पुणे का सीसीटीवी फुटेज देखकर हर कोई हैरान था। एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और बाइक सवार दो इंजीनियरों को उड़ाकर वहां से चली जाती है। पुणे के पॉश कार हादसे में आरोपी नाबालिग लड़के के अब पुलिस ने रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले विशाल ने पुलिस को चकमा देने की हालांकि भरपूर कोशिश करी। उसकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि जैसे ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उसने अपनी जान बचाने का ये पूरा एक अलग ही प्लान बनाया था। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस और रिश्तेदारों से मिली इनपुट के आधार पर उसे धर दबोचा। दरअसल विशाल अग्रवाल अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुणे से फरार हो गया था। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने घर से 3 गाड़ियां निकाली थी। एक कार को वो खुद चला रहा था, बाकी जो 2 गाड़ियां थी वो उसके ड्राइवर चला रहे थे। वो अपनी कार से मुंबई के लिए निकला, जबकि उसका एक ड्राइवर जो है गोवा तो दूसरा कोल्हापुर की तरफ निकला। इसके बाद उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया और शातिराना तरीके से दूसरे नंबर से वो अपने परिवार से संपर्क में आ गया। उसने रास्ते में अपनी कार भी बदली। अपने एक दोस्त की कार लेकर वो छत्रपति संभाजी नगर की तरफ निकल गया। इस दौरान धौंड में वो अपने फार्म हाउस पर भी रुका। बीच बीच में अपने रिश्तेदारों को अपनी लोकेशन बताता रहा। सोमवार की रात वो अपने ड्राइवर के साथ संभाजी नगर के एक लॉज में रुका। इधर क्राइम ब्रांच उसके पीछे लगी हुई थी। जीपीएस के जरिए उसकी लोकेशन की ट्रेस किया गया। सीसीटीवी में उसकी फुटेज मिली जिससे उसकी पहचान हो गई। मगर सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात उसको छत्रपति संभाजी नगर के उस लॉन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जहां वो ठहरा हुआ था। उसे पुणे की जिला अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने हाईकोर्ट से नाबालिग आरोपी पर एक वयस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। हालांकि निचली अदालत ने पुलिस की अपील को खारिज कर दिया था। पुलिस का कहना है कि इस घटना की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। वैसे आपको बता दें कि हिट एंड रन की यह घटना 19 मई की सुबह की है। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर जिनका नाम विशाल अग्रवाल है, उसके 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पॉर्श से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के 14 घंटे के बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने उसे 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटना के प्रभाव समाधान पर 300 शब्द का निबंध लिखने का निर्देश दिया था। हालांकि पुलिस जांच में ये सामने आया था कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज रफ्तार से वो गाड़ी चला रहा था। मगर इस मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि नाबालिग आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इसके लिए पुलिस ने ऊपरी अदालत से अनुमति मांगी है। पुलिस कमिश्नर का यह बयान आरोपी नाबालिग को जमानत दिए जाने पर नाराजगी के बीच आया। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या, 304A लापरवाही से मौत और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में पुलिस पर भी किसी दबाव के बारे में पूछे जाने पर पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस शुरू से ही कानून के मुताबिक काम कर रही है। पुलिस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पुलिस द्वारा उठाए गए हर कानूनी कदम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने यथासंभव कड़ी कार्रवाई की है। इस हादसे में जान गंवा चुके 2 इंजीनियरों के परिवार बिखर चुके हैं। किसी की इकलौती बेटी चली गई तो किसी का बेटा। पुलिस की कार्रवाई और फिर कोर्ट से आरोपी को मिली शर्त के बाद पीड़ित परिवार गम में भी है और गुस्से में भी है। जबलपुर में शक्ति नगर से सटे साकर हिल्स में युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोस्टा के घर मातम पसरा है। अश्विनी का शव जबलपुर पहुंचा तो रिश्तेदारों की आंखों में आंसू का सैलाब आ गया। लोग मातम में हैं। मृतक युवती अश्विनी कोस्टा के पिता सुरेश कोस्टा ने ये कहा है कि बेटी ने पढ़ाई वहीं यानी कि पुणे में की थी और जॉब भी वहीं लग गई। वो वहाँ दिसंबर में गई थी। अब हमारे सारे सपने चूर हो चुके हैं। अश्विनी के भाई संप्रीत ने कहा कि उनकी बहन ने पढ़ाई पुणे से ही की थी और 4 महीने पहले ही जॉब के सिलसिले में वो वापस शिफ्ट हो गई थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो अपने पिताजी से रोज़ बात करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो पार्टी के लिए बाहर जा रही है। इसी घटना में
जान गंवाने वाले युवक अनीश के चाचा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अनीश के पिता अखिलेश अवधिया ने कहा कि ये केस वास्तव में 304A का है। पुलिस ने गलत विवेचना की है। बेल की जो कंडीशन है ये हास्यास्पद है। नए एक्ट के मुताबिक 7 साल की सज़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में पुलिस बिक चुकी है। उस लड़के ने 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हत्या की है, लेकिन उसे जुवेनाइल बोलकर छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी 3 करोड़ की कार चलाता है। यदि कोई आम आदमी होता तो फंस जाता। बिजनेस टाइकून का बेटा है, इसलिए छूट गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने पहले भी एक्सीडेंट किया है, लेकिन तब भी वो छूट गया था। इस बार भी छूट गया है। या तो मानव बम है, ये तो एक मानव बम है। यदि इस तरह छोड़ दिया जाता रहा तो वो कल किसी और को भी मारेगा। उसके पिता ने उसे कैसे गाड़ी दे दी। उसके माँ बाप को कोर्ट में ये ले जाना चाहिए, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये वही पुणे का बिल्डर है जिसने अपने नाबालिग बेटे को पॉश कार चलाने की छूट दे रखी थी। यही वो करोड़पति है जिसके नाबालिग बेटे ने अपने दोस्त के साथ पुणे के पब में 48,000 की शराब पी और फिर शराब के नशे में पॉश कार से 2 इंजीनियर्स की जान ले ली। बेटे ने जो किया उसके बाद से पिता लगातार पुलिस की आंख में धूल झोंक कर भागता फिर रहा था। उसने अपनी 2 गाड़ियों को मुंबई और औरंगाबाद की तरफ रवाना किया, अपना फ़ोन बंद किया और फिर दोस्त की कार अपनी वो लेकर संभाजी नगर पहुंच गया। मगर पुलिस ने उसे धर दबोचा। नाबालिग लड़के के पिता के साथ 3 दूसरे आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें कोजी बार का मालिक नमन भुटाडा और मैनेजर सचिन काटकर है। साथ ही ब्लैक नाम के बार के काउंटर मैनेजर संदीप सामले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैसे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दरअसल बिल्डर का नाबालिग बेटा 9:30 बजे से लेकर रात के तकरीबन 12 बजे तक कोजी बार में था और फिर वहां से यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक वो ब्लैक बार चला गया था। अब प्रशासन ने कोजी और ब्लैक दोनों बार को सील कर दिया है। दोनों बार में जमकर शराब पीने के बाद बिल्डर के बिगड़ैल बेटे ने 18 और 19 तारीख की दरमियानी रात में अपने पिता की पोर्श कार का एक्सीलेटर दबाया और फिर उसकी कार ने मोटरसाइकिल पर सवार अश्विनी और अनीश को मौत की नींद सुला दिया। वो कार कितनी स्पीड में रही होगी, इस बात का अंदाज़ा आपको उस कार की हालत देखकर लग सकता है। मगर दिलचस्प ये है कि ये जानलेवा पोर्श कार मार्च से ही पुणे में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। बिल्डर के बेटे की कार ने 2 जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उसकी कार तकरीबन 200 किलोमीटर की रफ्तार से थी। इसके बावजूद भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामूली शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी। शर्तें ऐसी कि जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही पॉश कार ने 2 लोगों की जान ले ली और जो नाबालिग है उसे आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामूली शर्तों पर जमानत दी। शर्तें सुनिएगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल उस आरोपी को, जो आरोपी लड़का है, उसको सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखने को कहा है। ये उसकी शर्त है। आरोपी को पुणे के आरटीओ दफ्तर जाकर ट्रैफिक से जुड़े सभी नियमों के बारे में पढ़ना होगा। एक ये भी शर्त है। लड़के के माँ बाप ये सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी गलत संगत में ना रहे। एक ये भी शर्त है। और 15 दिन के अंदर इस लड़के को किसी मनोचिकित्सक से मिलना होगा। इन शर्तों के ऊपर उसे जमानत दी गई। अब आप ही बताइए, ये शर्तें जो दी गई हैं, जमानत दी गई है इन शर्तों के ऊपर, वो सुनने के बाद हंसी आएगी या नहीं आएगी। यहाँ 2 लोगों की जान चली गई और एक लड़के को सिर्फ इन मामूली शर्तों पर जमानत दे दी जाती है। बिल्डर के नाबालिग लड़के को जमानत मिली तो सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने पुणे पुलिस पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। सियासी चिंगारी सुलगी तो राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर पुलिस का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोर्ट से अपील की थी कि आरोपी को नाबालिग ना माना जाए। दरअसल आरोप था कि पुणे पुलिस ने वक्त रहते आरोपी नाबालिग के खून की जांच नहीं करी, जिससे उसे कोर्ट में फायदा मिल गया। लेकिन पुणे पुलिस के कमिश्नर कह रहे हैं कि कोई चूक नहीं हुई है। आरोपी का ब्लड रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उससे पहले ही इस बात के सबूत हैं कि उसने शराब पी है। इस बीच खबर ये भी आई कि अजीत पवार गुट के एक विधायक हादसे वाली रात को पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, मगर विधायक ने ये भी माना कि उनके पास कई फ़ोन आए थे, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन गए थे। बहरहाल
अब पुणे पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं ताकि अश्विनी और अनीश को इंसाफ मिल सके। मगर सोचिए, जिस आंगन में अश्विनी कोस्टा पली बड़ी हुई, माँ बाप संग खुशियां मनाई, उसी आंगन में बिटिया का शव आया। बेटी का शव देखकर घर वालों का कलेजा फट पड़ा। जबलपुर के सुरेश कुमार कोस्टा की बिटिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बिटिया के उन प्यारे पलों को याद करके अब भावुक है। माँ भी गम के समंदर में डूबी है और आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा मांग रही है। सपने तो बहुत बड़े थे जो रह गए बीच में। क्या है, अब बोलने से क्या होगा। पुलिस कमिश्नर रहे, वो चाहे दूसरा आए चाहे वही रहे, कानून का पालन होना चाहिए, तब तो बात है। दूसरा आएगा वो भी वैसे ही, तीसरा आएगा वो भी वैसे ही, तो फिर कानून का पालन कौन कर रहा है। माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए। बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं। और इतना बड़ा हादसा दोबारा ना हो तो कानून ने भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि मतलब उसको एक वो मिलना चाहिए कि अगली बार से वो ऐसा कुछ ना करे। बीते जनवरी में ही अश्विनी जबलपुर आई थी और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों संग अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बिजली विभाग में सहायक के पद पर तैनात सुरेश कुमार कोस्टा ने बेटी को पढ़ाया लिखाया और अपने हुनर की बदौलत ही अश्विनी पिछले 2 साल से पुणे में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। पुणे से ही अश्विनी ने इंजीनियरिंग भी की थी। रविवार की रात वो अपने साथ काम करने वाले इंजीनियर अनीश के साथ अपने घर जा रही थी। तभी इस रईसजादे की बेकाबू रफ्तार कार ने अश्विनी और अनीश को रौंद दिया। अब जबलपुर में अश्विनी के घर पर मातम पसरा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सपनों की उड़ान भरने से पहले ही उनकी लाडली कैसे हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ गई। हादसे के वक्त अश्विनी के साथ उमरिया के रहने वाले अनीश अवधिया भी थे, जो खुद भी पुणे की सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। मगर हादसे में उनकी भी जान चली गई। उनके घर में भी मातम पसरा है। रिश्तेदार अब गम के समंदर में डूबे हैं। अनीश अवधिया के घर वाले सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हादसे के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों पर पुणे पुलिस ने सफाई दी है। पुणे पुलिस चाहे लाख कार्रवाई कर दिलासा दे, अश्विनी और अनीश के रिश्तेदारों को उनके सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस रईसजादे की इस खौफनाक हरकत के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए